भरतपुर में प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया है। वेतन विसंगति व वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों द्वारा विरोध जताया गया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्लेसमेंट एजेंसी के महिला पुरुष कर्मचारी शामिल हुए। प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों का कहना था कि आरबीएम और जनाना अस्पताल में 2 प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। दोनों एजेंसी कार्मिकों को समान पद पर कार्यरत कार्मिकों को अलग अलग वेतन दिया जाता है। साथ ही अल्प वेतन में कार्य करने को ये कर्मचारी मजबूर हैं। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में समान पद पर कार्य करते हुए वेतन विसंगतियों को दूर करने और समान पद पर समान वेतन दिलवाने की मांग की गई है। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं और हम 8 बजे से 4 बजे तक रहते हैं। हम अपने बच्चों ने कैसे पढ़ रहे हैं। हमारे लिए वेतन मात्र 6,500 7,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। जाड़े में आए चाहे गर्मी में आए और काम पूरा करते हैं और नेट से गलती होती है तो हटाने की धमकी दी जाती है। हमारे लिए यहाँ पे क्यों आए आप लोग? हम यहाँ पे जो आए सर, हमारी थोड़ी तनख्वाह तो बढ़ा दी जाए जिससे हमें बच्चा में अच्छे से पढ़ सकें अपने। क्या नाम है आपका? हमें भी चाहिए। क्या नाम है आपका? मंजू चौधरी। अभी एनजीओ कार्मिक यहाँ आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कलेक्टर ऑफिस पर, क्योंकि हमें पिछले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में लगे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन हमें जो वेतन दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है, इस बढ़ती हुई महंगाई में भी वो नाम मात्र के लिए दिया जा रहा है। उसमें किसी को ट्रॉली पुलर पोस्ट पे 4,000 5,000, किसी को 6,000, किसी को 7, यहाँ तक कि जो फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ भी काम कर मतलब अपनी पढ़ाई करके आए कॉलेजों में, उनको भी 7,000 रुपये ही आखिर में दिया जा रहा है, 8,000, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। अभी इन दिनों हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, इन दिनों में मेडिकल कॉलेज हमारा जो है भरतपुर में, उसमें क्या है कि एनजीओ से लगे हुए लीड करके एक एजेंसी है, लीड गार्ड, उसमें कार्मिक लगाए गए हैं हमारे आरबीएम और जनाना अस्पताल में। उनका जो मानदेय दिया जा रहा है, पैसे तो जनवरी से ही दिया जाना था उनके लिए, कितना दिया है? 13,150 रुपये दिया जाना था, लेकिन फिर उन्होंने नहीं दिया उनके लिए। उन्होंने सभी इकट्ठा होकर उन्होंने अपनी बात कलेक्टर साहब और सभी जगह विभागों में रखी, तो उनके फिर जो वेतन है 7350 रुपये से बढ़ाकर 13,150 रुपये कर दिया गया था। लेकिन हमको जो मिल रहा है ना वेतन, वो वही 6,000 7,000 8,000 ना। हमने इतनी बार सरकार के लिए पत्र लिख दिए हैं, यहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी पहले भी काफ़ी धरने दिए हैं, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हम सब इकट्ठे होते हैं तो हमें हटाने की धमकी दे दी जाती थी। अब क्या है, हम हमारी मांग के लिए कह रहे हैं कि जब वो भी एनजीओ से कार्मिक हैं और हम भी एनजीओ से कार्मिक हैं, हमारी महिलाएं बहनें लगी रहती हैं, सारा परमानेंट स्टाफ पूरे अस्पताल प्रशासन में 10% होगा। अब हमारी मांग ये है कि जिस तरह लीड एजेंसी का पेमेंट बढ़ाया गया है, उसी तरीके से हम भी भाई बराबर एनजीओ की तरह ही हम भी काम कर रहे हैं सभी तर्ज पर। एनजीओ से बात हुई है तुम्हारी? नहीं, एनजीओ से हमारी वैसे बात हुई थी, उन्होंने यही बोला था कि देखो हमारा तो हाथ में इतना ही है तो इतना देंगे हम। राजमेश वालों का, राजमेश की तरफ से बढ़ा है मेडिकल कॉलेज का, पर हम ये चाहते हैं कि हमें ये जवाब दिया जाए, वो भी तो एनजीओ से ही कार्मिक हैं। अब राजमेश ठीक है, हम नहीं जानते राजमेश, पर एनजीओ कार्मिक क्यों लगाए फिर राजमेश ने? हम तो ये जवाब चाह रहे हैं, और ये साथ में ये भी चाह रहे हैं कि हमारी भी इन्हीं की तरह हमारा समान काम हम कर रहे हैं, दे रहे हैं। अभी वो तो 2-4-6 महीने से लगे, हम तो 10-10 20-20 साल काफी लोगों की। नाम बताओ। नाम मेरा अमित कुमार शर्मा नाम है सर, मैं आरबीएम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट पर। हम जिला चिकित्सालय भरतपुर के अंतर्गत जनाना एवं आरबीएम के कर्मचारी आए हुए हैं यहाँ पर, और जिला कलेक्टर में जिला महोदय जी के लिए लेटर देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे कहा है कि 2 प्लेसमेंट एजेंसियां कार्यरत हैं, जिनमें एक लीड गार्ड है और एक एवन सर्विस है। लीड गार्ड वाले 2 दुगना पेमेंट दे रहे हैं, जबकि एवन सर्विसेज वाले उसका आधा ही पेमेंट दे रहे हैं हमारे लिए, जिससे 5 से 6,000 रुपये का वेतन मिल रहा है, जिससे हमारे परिवार के बच्चों का भरण पोषण करने में हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, और जिससे कि हमारे बच्चों का भरण पोषण और हमारी आजीविका चल सके। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरोत्तम है, मैं जनाना हॉस्पिटल चिकित्सालय से हूँ।